मुझे घर ले चलो, यहाँ जिंदगी नर्क है, ये बहुत घटिया लोग हैं। समर्थ पूछता है कि मैं किसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। 11 मई को मौत से पहले त्विषा ने ये बातें अपनी मां से कही थी। 7 मई को अपनी मां को किए मैसेजेस में त्विषा ने अपने ससुराल वालों पर कई आरोप लगाए। व्हाट्सएप चैट के मुताबिक त्विषा ने लिखा, मैं बहुत परेशान हूँ, ये लोग बहुत घटिया हैं, शक करते हैं। समर्थ पूछता है कि मेरे पेट में किसका बच्चा है। समर्थ वही जो त्विषा का पति है। त्विषा ने चैट्स में लिखा कि मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है, मैं बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ, ये सब बहुत निर्दयी हैं। त्विषा ने अपनी मां से उसे तुरंत वहां से ले जाने के लिए भी कहा। उसने लिखा, मुझे यहां से ले जाओ, ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। त्विषा नोएडा की रहने वाली थी। दिसंबर 2025 में उसकी शादी भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई। समर्थ रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह का बेटा है। शादी के बाद वो भोपाल चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक त्विषा 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसकी शादी को बस 5 महीने ही बीते थे। 11 मई को खबर आई कि त्विषा की मौत हो चुकी है। पुलिस ने कहा उसने अपनी जान खुद ली, लेकिन अब घटना की दूसरे एंगल से भी जांच हो रही है। डाउरी हरेसमेंट का भी मामला आ रहा है। पूरी घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें रात के समय त्विषा अकेले सीढ़ियों पर जाती नजर आ रही है, जिसके बाद त्विषा ने जान दे दी। दूसरे सीसीटीवी में त्विषा का पति साथ में 2 और लोग उसे सीढ़ियों से नीचे लाते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में दिखा कि त्विषा को सीपीआर भी देने की कोशिश की गई। वहीं घटना के बाद 13 मई को त्विषा के घर वालों ने उसकी सास और पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। त्विषा के परिवार का कहना है कि उसके ससुराल वाले शादी के बाद से ही दहेज के लिए उसे परेशान कर रहे थे। वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन उसके पति और सास ने उसके चरित्र पर सवाल उठाए और उस पर गर्भपात करने का दबाव बनाया। त्विषा के परिवार ने और क्या क्या कहा, सुनिए। दोनों की हमें गिरफ्तारी किया जाए, गिरफ्तारी चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी तो चली गई, मेरी बेटी तो चली गई, इन लोगों ने मार दिया मेरी बेटी को, अब वो दोनों भी गिरफ्तार होने चाहिए बस। वहीं त्विषा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह का कहना है कि त्विषा का जाना हमारे लिए एक बुरे सपने जैसा है। उनका कहना है कि त्विषा किसी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। वो उसी दिन साइकियाट्रिस्ट के पास काउंसलिंग के लिए भी गई थी, दवाई भी खाना शुरू किया था। वो 1-2 दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर उसके बिहेवियर में बदलाव दिखने लगता था। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने कहा कि त्विषा प्रेग्नेंट थी, हम सब बहुत खुश थे, लेकिन उसने मुझे या समर्थ को एक पल की खुशी भी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि मैंने त्विषा की मां को भी फोन किया कि उसे आपकी जरूरत है, लेकिन वो नहीं आई। वो आगे कहती हैं कि मैंने उसके पिता को कभी नहीं बुलाया क्योंकि वो एक विचित्र आदमी है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने उसकी मदर को फोन किया, I said, you are needed now. 5 महीने में they never came except once, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गई थी, and the next time वो लेकर आए थे। And उस बार I told her, look, आपका होना, because मैं 6-7 घंटे ये नहीं रहती हूँ, समर्थ is also out, कोई रहना चाहिए उसके साथ। हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया। He has a very strange personality. Almost 20 years कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं। पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट से। और मैं किसी के कैरेक्टर को मैं लाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है। बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम, सो आई सेड, आप देखा जी प्लीज आ जाइए, इफ यू वांट टू बुक योर टिकट, आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ। नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे क्या रहे, शी डिडंट कम। और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंच तत्व में विलीन नहीं होने दे रहे। आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस ना। उसके जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर, यू नो, हर लुक्स एंड एवरीथिंग। वो अर्निंग का साधन कब थी, एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर। वहीं त्विषा के परिवार ने आरोप लगाए कि हाई प्रोफाइल केस की वजह से रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम किसी तरह का दबाव नहीं डाल रहे, हमें उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ होगा। मामले में फिलहाल त्विषा का पति समर्थ सिंह फरार है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने उस पर 10,000 का इनाम घोषित किया है। उसे पकड़ने के लिए कई टीम्स को तैनात भी किया गया है, लेकिन फिलहाल अब तक उस पर उसके अरेस्ट को लेकर कोई भी जानकारी नहीं आई है। इस खबर में यही जानकारियां हैं। घटना से जुड़े बड़े अपडेट्स जो आगे आएंगे वो भी हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। खबर लिखी हमारी साथी रक्षा ने, मैं हूं शेख नावीद। देखते रहिए लंदन टॉक।